नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर लोग हर्षोल्लास के साथ उन्हें मना सकें। इस दौरान जनता की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में आगामी पर्व त्योहारों के सुचारू आयोजन, स्वच्छता, बेहतर कानून व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में शासन प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन पुलिस अधिकारियों की सहभागिता रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से त्योहारों के दृष्टिगत उनकी विभागीय तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को व्यक्त करता है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन आगामी 22 सितंबर से प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति 5 की शुरुआत होगी और चरणबद्ध रूप से यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियां सुनिश्चित करें। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए 21 सितंबर को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा हर जनपद में एक बाइक रैली निकाली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी रोजगार छीनती नहीं बल्कि नए अवसर पैदा करती है। जिस तरह कंप्यूटर आने पर नई संभावनाएं बनी, उसी तरह एआई भी कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा देगा। किसान यदि तकनीक अपनाएंगे तो उनकी उत्पादकता 3 गुना तक बढ़ सकती है। पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर द्वारा लिखित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि लिखना एक साधना है और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की उपलब्धियों को संजोने वाली प्रेरणादायी कृति है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पुस्तकालयों में रखा जाए ताकि नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। वहीं उन्होंने युवाओं से एआई और उभरती हुई तकनीकी ज्ञान को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये डिजिटल इंडिया के बारे में, डिजिटल इंडिया ने भारत के युवाओं को एक नई उड़ान बनने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। यह हमारी विकास की यात्रा का हिस्सा है। इसने अनेक रोजगार के अवसर दिए हैं, लेकिन ये विकास की यात्रा की कर्मिक यात्रा को हमने किस रूप में आगे बढ़ाया है, यह युवाओं को तय करना है कि उसको हम सकारात्मक रूप से आगे कैसे बढ़ा लें जो इनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर ले। आने वाले समय में क्या हो सकता है, यही आपके सामने एक अवसर भी है और भी उस फील्ड से जुड़े हुए अन्य तमाम ऐसे अवसर आने वाले हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर कैसे स्थापित हो सकते हैं, एक छात्र और एक शिक्षक मिलकर के तय कर सकता। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य में आगामी महीनों में 11 सीटों पर स्थानक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रस्तावित है और इसके लिए 30 सितंबर से मतदाता सूची के डी नोवो पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 30 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन के साथ पूरी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जिन 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी तथा 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद में चुनाव होने हैं, वहां के निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना, अपात्र वोटरों को हटाना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक दर्दनाक और खौफनाक घटना सामने आई है, जहां डांट खाने से नाराज टोल कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सहायक मैनेजर अरविंद पांडे का पहले अपहरण किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को 3 घंटे के अंदर पकड़ लिया, जिनमें से 2 मुठभेड़ में घायल हुए हैं। घटना दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित छपार टोल प्लाजा की है। यह टोल प्लाजा रालौद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक के अधीन आता है और
बताया जा रहा है कि अगवा किए गए अरविंद पांडे का शव मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र गांव भोला के पास गंगा नहर के पार पटरी पर मिला हुआ है और शव पर कई जगह धारदार हथियारों के निशान थे, जिससे साफ है कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 2 तमंचे और एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि अरविंद पांडे और मुकेश चौहान ने ड्यूटी में लापरवाही और कुछ कर्मचारियों को डांटा था और इसी बात से नाराज होकर 2 कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर हमला और हत्या कर दी। मथुरा पुलिस ने पचावर और कारब के जंगलों में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जंगल में चल रही इस फैक्ट्री की पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 3 शातिर घायल हो गए। चौथा साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पचावर और कारब के जंगलों में तमंचा बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौके से भाग निकला और तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस को काफी दिनों से क्षेत्र में शस्त्र बनाने की फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर कारब और पचावर के जंगलों में उस स्थान को घेराबंदी कर ली गई जहां तमंचे बनाए जा रहे थे। मथुरा के थाना महावन की पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 9 बजे ये महावन इंस्पेक्टर सुधीर को सूचना प्राप्त हुई कि कारब और पचावर के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर थाना महावन की पुलिस फोर्स और आसपास के पुलिस फोर्स ने भी घेराबंदी किया। थाना महावन के इंस्पेक्टर सुधीर की पुलिस ने इसको लीड किया ऑपरेशन को। तो जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो बदमाश यहाँ पर शस्त्र बनाने का कार्य कर रहे थे। पुलिस की आवाज़ सुन करके उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया है, जिसमें इसमें 3 अपराधी जो हैं इनके ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। इनको अभी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, उसमें एक महेंद्र, ये कारब का निवासी है। सूरज, ये नगला लोका का महावन थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। एक महेश है जो जनपद फिरोजाबाद के नगला छत्तू गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे अभी तक ज्ञात हुए हैं, जिसमें ये अवैध उपकरण बनाने का कार्य करता था। लगभग 1 दर्जन अधबने ये शस्त्र इसके पास से बरामद हुए हैं और लगभग 7-8 शस्त्र जो है वो अभी बने हुए बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर का भी है, 12 बोर का भी है। अभी पूरा ऑपरेशन पुलिस का चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगरा के हरि पर्वत पुलिस ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर मोबाइल और नकदी लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले ये लोगों को शिकार बनाते थे और ऑटो में बैठाने के बाद बातों में फंसाकर रुपए और मोबाइल पार कर लेते थे और इसके बाद रास्ते में उतार कर भाग जाते थे। बाद में ऑटो की छत पर लगे कवर का रंग बदलवा देते थे, जिससे पुलिस कैमरों से भी पहचान नहीं कर पाती थी। साथ ही नंबर प्लेट पर बोतल लगा देते थे जिससे कोई पढ़ ना सके। पुलिस ने एक वारदात के बाद ऑटो के रूट को देखकर आरोपी पकड़ लिए। पुलिस के एसीपी हरि पर्वत अक्षय रसंजय ने बताया कि अमित बिहार कॉलोनी टेडी बगिया निवासी शिवा के साथ वारदात हुई थी और 8 सितंबर को वो सुल्तानगंज पुलिया से सिकंदरा जाने के लिए ऑटो में बैठा था। उसमें चालक के अलावा पीछे की सीट पर 2 और लोग बैठे थे। इनमें से किसी ने उनका मोबाइल पार कर लिया, जिससे उसका पता नहीं चला और कुछ दूर चलने पर चालक ने ऑटो रोका और आगे नहीं जाने की बात कहकर उतार कर चला गया। बाद में उन्हें मोबाइल चोरी का पता चला था और पीड़ित ने बताया कि ऑटो का रंग हरा था, नंबर यूपी 80 DT के साथ आखिर में 6 था और नंबर प्लेट के बीच में बोतल लगी थी। इस कारण नंबर सही नहीं दिखा। पुलिस ने स्मार्ट सिटी के कैमरों से ऑटो की तलाश की और 4 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 11 मोबाइल, 4220 रुपए नगद, एक ऑटो और तमंचा बरामद किया गया है। 18 सितंबर 2025 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी थाना हरिपर्वत पे, जिसमें ऑटो में सवारी को बिठाकर उससे मोबाइल और उससे पैसे चोरी करने की एक गैंग है, ऐसा हमें नज़र में आया था। तो उसी क्रम में थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत करके थाना हरिपर्वत के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा और चौकी इंचार्ज जयपाल सिंह, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और इन्होंने ही इस गैंग का पर्दाफाश करा है। सर, इसमें बताया गया कि ऑटो को भी बदल
जो गैंग है ये क्या करती थी, किसी एक इनोसेंट आदमी को बीच में बिठा के साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में दो लोग बैठते थे और एक कारण बताते थे कि ऑटो अभी खराब हो गया, आप उतर जाइए वगैरह से, और उसी इसमें इनसे मोबाइल और ये पैसे लिए जाते थे। ये क्या करते थे, जो उनकी ऑटो थी, ऑटो का जो ऊपर का छतरी रहता है इनका, कभी ब्लू कलर का, वो चेंज करके ग्रीन कर देते। इवन वो जो नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट पे भी ये लोग बॉटल लगाते थे ताकि किसी सीसीटीवी में ना आते थे। ये जो गैंग इन्होंने पकड़ी गई है, इसमें 4 अभियुक्त है। 4 अभियुक्त में एक तो कमल जैन है, एक शाहरुख है, राजू और माजिद है। इसमें से 3 लोगों के पूर्व में आपराधिक इतिहास रहे हैं और इन लोगों से हमें एक देशी तमंचा, 11 चोरी किए हुए मोबाइल, 4,200 रुपये नगद और एक इनकी जो ऑटो जो यूज़ करते थे ये लोग, ये बरामद किया। इसमें कमल जैन जो है उनकी खुद की ऑटो है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।